हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। मैं आपका दोस्त सुभाष चौधरी आज फिर एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे, जिसको हम कम्प्लीटली देखेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे, क्योंकि हमें टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी हमें पता होगी तो जब मैं डिजीज़ कंडीशन पढ़ाऊँगा तो उसमें साइन सिम्टम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। जहाँ भी समझ में नहीं आई आप एक बार नहीं 2 बार मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको उसका आंसर ये वापस बताऊंगा। ज़रूर ज़रूर पूछना है आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखेंगे टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट है स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल और बकल म्यूकोजा, यानी जो ओरल कैविटी है या बकल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस। जिस वर्ड के पीछे ITIS, यानी जिस वर्ड के पीछे ITIS लगाओ, ITIS मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। यहाँ पर स्टोमा का मीन्स स्टोमक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। बहुत से स्टूडेंट है जो इसको गलत कर देते हैं। स्टोमेटाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बकल म्यूकोजा। स्टोमक से कोरिलेट ना करे इसको, मैं आगे बताऊंगा स्टोमक से कौन सा इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है। नेक्स्ट है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, यानी मसड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, जीभ में इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया, डिफ़िकल्ट इन स्वेलोविंग, निगलने में दिक्कत रहेगी। अगर निगलने में किसी को दिक्कत हो रही है तो उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं डिस्फेजिया। जब डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तो यह टर्मिनोलॉजी अपने काम आएगी। नेक्स्ट है ओडाइनोफेजिया, यानी पेनफुल स्वेलोविंग, निगल तो रहा है बट पेन डेवलप हो रहा है, उसे बोलते हैं ओडाइनोफेजिया। ये एम्स में पूछी हुई है, याद रखना। नेक्स्ट है पेरोटिडाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, पेरोटिडाइटिस। नेक्स्ट है सेलेडेनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ सेलाइवरी ग्लैंड। सेलाइवरी ग्लैंड का इन्फ्लामेशन सेलेडेनाइटिस कहलाता है। अगर यहाँ पे सेलेडे लेथियासिस होता, इसका मीन्स होगा स्टोन प्रेजेंस इन द सेलाइवरी ग्लैंड, यानी लिथियासिस वर्ड जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है स्टोन। आगे पढ़ेंगे हम सब कुछ। नेक्स्ट है जीरोस्टोमिया, यानी ड्राई माउथ। ये भी हम जब पढ़ेंगे, ये विटामिन्स की किस विटामिन की कमी से हो रहा है ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया, यानी इंडाइजेशन या पेन इन अपर एब्डोमन, या तो डाइजेशन होगा नहीं। डिस्पेप्सिया मीन्स होता है प्रॉपर डाइजेशन नहीं होना या फिर अपर एब्डोमन में पेन होना। नेक्स्ट है पायरोसिस, ये कार्डिनल साइन होता है जर्ड का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ का। वैसे मैं पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से समझा दूँगा। पायरोसिस मीन्स होता है हार्ट बर्न, यानी आपको जलन होगी, इसोफेगस में जलन होगी। आपको ऐसे लगा है जैसे कि दिल जल रहा है अपना। दिल नहीं जलता है, उसमें जो इसोफेगस है उसमें बर्निंग सेंसेशन होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पायरोसिस। नेक्स्ट है असाइटिस, यानी फ्लूइड एक्यूमुलेट इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है सॉरी, उस कंडीशन को बोलते हैं असाइटिस। इसको और ही अच्छे से समझेंगे जब डिजीज कंडीशन पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है पैरासेंटेसिस,
रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ से फ्लूइड को रिमूव करना पैरासेंटेसिस कहलाता है। ये मेनली हम असाइटिस में यूज़ लेते हैं। इसका प्रोसीजर भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। वर्ड से ही पता चल रहा है पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज। वैसे मैंने बता दिया ITIS मीन्स इन्फ्लामेशन। आगे जो भी वर्ड लगा है वो उसके साथ कोरिलेट करना आपको। नेक्स्ट है हिमेटेमेसिस इन ब्लड इन वोमिटस, यानी उल्टी के साथ अगर खून दिखाई देता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हिमेटेमेसिस। हम जब डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे तो ये भी टर्मिनोलॉजी हमारे काम आएगी। नेक्स्ट है हेलिटोसिस, फाउल स्मेलिंग ऑफ ब्रीदिंग या बैड ब्रीथ भी बोलते हैं। यानी जो ब्रीदिंग है वो आपको फाउल देखने को मिलेंगे, यानी जैसे गंदी गंदी स्मेल मुंह से आती रहेगी। नेक्स्ट है हेमेटोचेजिया, फ्रेश ब्लड इन स्टूल, यानी कि आपको फ्रेश ब्लड अगर स्टूल के अंदर दिखाई देता है उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हेमेटोचेजिया। याद रखना हेमेटोचेजिया मेलिना इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हर्निया, इट इज कंडीशन इन विच पार्ट ऑफ एन ऑर्गन इज डिस्प्लेड एंड प्रोट्रूड थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी। जो बॉडी का ऑर्गन है वो डिस्प्लेस हो जाता है और प्रोट्रूड हो जाता है वॉल ऑफ कैविटी से बाहर निकल जाता है, याद रखना। नेक्स्ट है मेलिना, इट इज ए डार्क टेरी स्टूल कंटेनिंग ओकल्ट ब्लड। ओकल्ट मीन्स होता है पुराना ब्लड। जैसे जो ब्लड पुराना हो जाता है तो वो कैसा होता है, नॉर्मली रेड कलर होता है बट वो डार्क ब्लैक कलर में दिखाई देता है। तो डार्क टेरी स्टूल आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ में ओकल्ट ब्लड आपको देखने को मिलेगा स्टूल के साथ, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेलिना। नेक्स्ट है टेनियसमस, इट इज एन इनइफेक्चुअल स्टेनिंग ऑफ स्टूल। टेनियसमस मीन्स होता है जैसे ये डायरियल कंडीशन में आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेनिंग तो कर रहे हो स्टूल के लिए बट कुछ हो नहीं रहा है, इफेक्ट कुछ मिल नहीं रहा है आपको, उस कंडीशन को बोलते हैं टेनियसमस। नेक्स्ट है हिमोप्टाइसिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम की है बट आपको याद रखना है ब्लड इन स्पुटम, जो भी स्पुटम हो उसके अंदर ब्लड देखने को मिलता है उस कंडीशन को बोलते हैं हिमोप्टाइसिस। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक। याद रखना स्टोमेटाइटिस गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड नहीं है। गैस्ट्राइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, इसका थोड़ा ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है एक्लोरहाइड्रिया, एब्सेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका प्रोडक्शन का एब्सेंस होना या फिर स्टॉप होना एक्लोरहाइड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है हाइपोक्लोरहाइड्रिया, डिक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड सिक्रेशन। जो HCl एसिड है उसका सिक्रेशन यदि कम अमाउंट में होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपो मीन्स डिक्रीज, हाइपर मीन्स इंक्रीज, ध्यान रखना। हाइपर क्लोरहाइड्रिया इंक्रीज HCl सिक्रेशन, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियल कैविटी में यदि इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट है कोलिडोलिथियासिस, यानी स्टोन इन कॉमन बाइलरी डक्ट। कोलिडो मीन्स कॉमन बाइलरी डक्ट और लिथियासिस मीन्स स्टोन। तो स्टोन कहाँ पर मिलेगी आपको देखने को, कॉमन बाइलरी डक्ट में, तो उस कंडीशन को बोलेंगे कोलिडोलिथियासिस। नेक्स्ट है चिलोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स। जब विटामिन्स पढ़ाऊँगा तो मैं और अच्छे से समझाऊँगा कि किस कमी से ये होता है, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट है माइक्रोग्लोसिया, स्मॉलेस्ट ऑफ टंग। जीभ है उसका छोटा होना माइक्रोग्लोसिया कहलाता है। मैक्रोग्लोसिया यानी एनलार्जमेंट ऑफ टंग, जीभ का
बड़ा हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोग्लोसिया। जैसे आपने सुना होगा माइक्रोसिफेली एंड मैक्रोसिफेली। जब पीडियाट्रिक में ये दोनों टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा तो और अच्छे से समझाऊँगा। माइक्रोसिफेली मीन्स होता है स्मॉलेस्ट हेड, यानी जो बेबी है उसका हेड वो छोटा देखने को मिलेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं माइक्रोसिफेली। और मैक्रोसिफेली जिसमें बेबी का हेड बड़ा होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोसिफेली। तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है फेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ फेरिंग्स। यदि फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होता है उस कंडीशन को बोलते हैं फेरिंजाइटिस। नेक्स्ट है अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपेंडिसाइटिस से। जब डिजीज कंडीशन देखेंगे तो फुल डिटेल में इसको बताऊंगा। नेक्स्ट है कोलीसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। कोलीसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। यदि मैं यहाँ पर आपको पूछूं सिस्टाइटिस, ओनली सिस्टाइटिस का मीन्स क्या होता है, तो आप कल कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है ओस्टोमी, यानी ओपनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन आउटसाइड। जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसका आउटसाइड में ओपनिंग बना देना। जैसे कोलोस्टोमी, कोलोन की बाहर की तरफ जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पर आप ओपनिंग बनाते हो, उस कंडीशन को बोलते हो कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी में ऐसा ही तो करते हैं, ओपनिंग बनाते हैं इंटरनल ऑर्गन की बाहर की तरफ। नेक्स्ट है एक्टोमी। जिस वर्ड के पीछे एक्टोमी लगाओ इसका मीन्स होता है रिमूवल, यानी जैसे हिस्टेरेक्टमी, थायरॉइडेक्टमी, यानी उसमें हिस्टेरेक्टमी में रिमूव करते हैं यूट्रस को, थायरॉइडेक्टमी में थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टी। जिस वर्ड के पीछे प्लास्टी लगाओ इसका मीन्स होता है रिपेयरमेंट, जैसे हर्नियो प्लास्टी, यानी रिपेयरमेंट ऑफ हर्निया। हर्निया में पढ़ेंगे अच्छे से तो रिपेयरमेंट होता है प्लास्टी का मतलब। नेक्स्ट है स्टोमा। इट मीन्स बर्ड लाइक स्ट्रक्चर टू ओपन द ऑर्गन इन आउटसाइड, यानी स्टोमा उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, उस ओपनिंग को बोलते हैं जो बाहर की तरफ ऑर्गन की बनाई गई है। जैसे कोलोस्टोमी में हम कोलोन की जो आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं एब्डोमिनल कैविटी पे, तो उस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्टोमा बोलते हैं। ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इस पूरे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगी। इनको आप याद रखना। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर पूछे। आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो मुझे ज़रूर पूछे। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकता, बट आप पूछे ज़रूर, हो सकता है समझ में आ जाए। इसलिए आप टर्मिनोलॉजी को याद रखें। आज आपको इवनिंग में एक डिजीज़ कंडीशन मिल जाएगी। एक दो फ्रेंड्स ने कहा है कि सर हमें मूड डिसऑर्डर बताओ, तो उनके लिए भी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी मेरे साथ बने रहिए, घर पे रहे, सेफ रहे और पढ़ते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आज इवनिंग में। थैंक यू वेरी मच।